समय सेवी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम एफएस मेडिकल कॉलेज में और आपको बता दें यहाँ पर हृदय संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे मतलब 2 लाख प्रशासन के एसडीएम साहब, सीओ साहब और तमाम फोर्स आप देख सकते हैं, थानों की फोर्स है। और सबसे बड़ी बात, आदमी और इंसान दो ही एक ही रूप हैं। और आपको बता दें कि जो हमारे हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, अकस्मात हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। जैसे अब्दुल कलाम का नाम आया और कई ऐसे क्रिकेटर आए, तो यहाँ पर जन जागरूक हृदय संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे जो स्पेशल डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये अभियान को मतलब धार दी। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम को जन जागरूक किस तरीके से करना है और पब्लिक के बीच में इस तरीके को कैसे निभाना है। और आपको बता दें कि प्राचीन काल में शेपर विधि इस तरीके की होती थी, तो उसी को आज टेक्निकल एडवांस में किस तरीके से डॉक्टर लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे खास। तो सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा। प्राचीन काल में शेपर विधि होती थी, ऐसे हमने देखा है और तमाम टेक्निकल कोर्सों में सबसे पहले शेपर विधि बताई जाती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने अपने आज आधुनिक युग की चिकित्सा प्रणाली से संबोधित किया। तो सर, क्या आपको कैसे लगा और जो ये प्रणाली है आप जन जागरूक में कैसे सर डिप्लॉयड करेंगे, फैलाएंगे? देखिए, आज एफएच मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक होने की स्थिति में, चोट लगने की स्थिति में कैसे मरीज के लाइफ को हम सेव कर सकें, इसके बारे में मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टर्स की हमारी टीम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन की पूरी टीम को समझाया कि हम तत्काल खतरे की स्थिति में कैसे रिएक्ट करें, कैसे मरीज की जान बचाने के लिए तात्कालिक जो उपचार है कैसे दें और उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा और मैं पूरी मेडिकल टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रोग्राम है वो जनता और प्लस पुलिस के मध्य ज़्यादा देखा जाता है। तो मैम ने आपको बताया कि इस तरीके ये प्रोग्राम है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है उस समय एक आम नागरिक उसको टच नहीं कर पाता विदाउट पुलिस परमिशन। तो इस संदर्भ में सर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जैसा आपने कहा कि आम आदमी कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसमें पुलिस की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि जो सामने जिसको चोट लगी वो पुलिस से उम्मीद बहुत करता है कि मेरी ज़िंदगी पुलिस ही बचा सकती है। तो अगर पुलिस वाला ही इस चीज़ों में एक्सपर्ट ना हो, उसको पता ही ना हो कि मुझे करना क्या है, तो वो करेगा क्या? तो इसके लिए मैंने पहल की एफएच मेडिकल कॉलेज की टीम से। तो डॉक्टर जितने यहाँ थे उन्होंने बहुत ही अच्छी हमको ट्रेनिंग दी कि हमको क्या बेसिक चीज़ ऐसी करनी चाहिए ताकि हम एडवांस लेवल का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में दे सकें। अगर हम बेसिक चीज़ ही नहीं दे पाएंगे तो आगे एडवांस कैसे हो पाएगा? तो इन सब चीज़ों को लेके पुलिस बल को और जागरूक किया गया और ये भी बताया गया जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उनको भी बताएं और ये जागरूकता अभियान को और बढ़ाएं। मैम देखिए, हमने यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपका ये सेशन देखा, आपने बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया। तो मैम सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि इतना एक पैनिक हो जाता है व्यक्ति। तो उस संदर्भ में पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका प्लस डॉक्टर की भूमिका को लेकर आपका क्या विचार है? तो सबसे पहले तो यही आज हम समझाने का जो है हमारा मुख्य उद्देश्य था, ये बताना का उद्देश्य था कि जान बचाने के लिए आपको केवल एक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और 2 हाथों की ज़रूरत है, कोई मशीन की ज़रूरत। आज जो हमने प्रणाली सिखाई इसमें ना आपको कोई मशीन की ज़रूरत है ना वेंटिलेटर। ये जो बेसिक जो सबसे पहले जान बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जो हमने बताया CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की तकनीक आनी चाहिए, जो कि एक आम आदमी भी बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। जैसे मैंने बताया विदेशों में हर आदमी को, हर बच्चे को, जैसे बच्चा एडोलेसेंट होता है उसको सिखाई जाती है। हमारे वहाँ पे डॉक्टर आम जनता को नहीं आती, पुलिस को नहीं आती, इवन डॉक्टर्स को भी है। तो हमारा आज का उद्देश्य यही था सबको समझाना कि घबराना नहीं है, इस तकनीक को ठीक से सीखना है और जितना हम कोशिश कर सकते हैं अस्पताल लाने से पहले अगर हृदय गति रुक गई है, जिसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, उस स्थिति में हमें कोशिश करके CPR करते हुए पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देते हुए किसी भी तरह से अस्पताल पहुँचाना है ताकि हम लोगों को एक ऐसा इंसान मिल सके जिस पे हम मेहनत करें, उसकी जान बचा सके। अगर मृत इंसान अस्पताल में आएगा तो हम लोग आगे कुछ भी नहीं करेंगे। अंतिम सवाल ये है कि आज ये प्रोग्राम यहाँ पर है, इसको जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर क्या कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए? बिल्कुल, जिससे कि जनता मालूम कर सके कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम है। ये हम लोगों का जो मुहिम हम IP इंडियन अकेडमी पीडियाट्रिक्स की एक मुहिम है। हम लोग ये प्रोग्राम को जगह जगह लेके जाना चाहते हैं और अभी इससे पहले हमने आगरा के भी बहुत सारे कॉलेजेस में किया है। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम होता है, इसको हम जिस लेवल पे, और इसमें हम एक साथ 100-200 लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सर को भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इस चीज़ को एक बड़े स्तर पे लेके जाइए। ट्रेनिंग देने के लिए हम तैयार हैं। एफएच हमेशा तत्पर है
किसी भी कार्य मतलब समाज को किसी भी तरह की सोशल सर्विस देने के लिए, और हमारी सारी टीम रेडी है। अगर हमें कोई भी आदेश मिलेगा, कोई ऐसा प्रपोजल आएगा तो हम सब लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने यहाँ पर ये देखा कि हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं वो तकरीबन ज़्यादातर रहती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं क्योंकि दिल की धड़कन पर ही सभी निर्भर है। मैं आपको बता दूं कि संसार में सब कुछ नहीं है सिवाय 72 दिल की धड़कनों के अलावा कुछ नहीं है। तो इस प्रोग्राम को देखते हुए मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ और ऐसे प्रोग्राम होते रहे। थैंक यू वेरी मच। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे आपको साइकिल